हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 35 माइनस 1/2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको इससे पहले मैं बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बोर्ड मास रूल से सॉल्व होंगे। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन आफ्टर ऑफ लिखा हुआ हो तो ऑफ को सॉल्व करना है, देन डिवाइड सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जो हमारी चार एप्लीकेशंस हैं उनमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, देन आफ्टर मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम प्लस और माइनस सॉल्व करते हैं। लेकिन डिवाइड से पहले भी अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 35 माइनस 1/2 करली ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस नॉर्मल ब्रैकेट 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 ब्रैकेट करली ब्रैकेट। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 35 एज इट इज माइनस 1/, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। इस ब्रैकेट में देखिए 3 प्लस 2 5 होते हैं, 5 में 1 माइनस कर देंगे तो 4, 4 में वापस 3 प्लस कर देंगे तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आई हमारे पास 7। तो 35 एज इट इज माइनस 1/2, 5 प्लस 4 9 और माइनस इसकी वैल्यू आई 7। इसके बाद अगले स्टेप में देखिए 35 माइनस 1/2 एज इट इज 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और ये 2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा? अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इसको काट देने के बाद जीरो मान लेते हैं, जबकि कभी भी जीरो नहीं होता है। सारी वैल्यू कट जाने के बाद 1 बचता है, क्योंकि 2 में 2 का डिवाइड करना, हमें काटने का मतलब होता है डिवाइड करना, और 2 में 2 का डिवाइड कर कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। तो यहाँ पे 1 जरूर लिखना है। अब 35 माइनस 1, 35 में से 1 माइनस करेंगे तो 34 आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 माइनस ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी हमें देखना है कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में सबसे पहले डिवाइड का नंबर आता है, तो हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 26 एज इट इज, 18 एज इट इज, माइनस करली ब्रैकेट 14 एज इट इज। अब देखिए 15 एज इट इज, ये सॉल्व करेंगे हम। 4 में 2 का डिवाइड करने पर 2 आता है, इसको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो 4 में 2 का डिवाइड किया 2 आ गया, और मल्टीप्लाई 2 एज इट इज आ गया। अब अगले स्टेप में देखिए 26 माइनस 18 माइनस 14 एज इट इज, 2 2 जा 4। हम 15 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डिवाइड सॉल्व करने के बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई का, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 एज इट इज माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर हम ब्रैकेट हमारे क्लोज कर देंगे। 26 इधर वाली टर्म्स को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, हमें पीछे से डिवाइड सॉरी अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल हमें सॉल्व करते जाना है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। तो अब देखिए इसमें 26 माइनस 18 14 एज इट इज, माइनस एज इट इज 15 में से 4 माइनस किया तो हमारा बच गया 11, ये एज इट इज आ गया। 14 में से 11 माइनस किया तो कितना बच गया? 3। अब देखिए 18 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15, और 26 में से 15 माइनस करेंगे तो 11 हमारा आंसर आएगा। कि इसमें हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है, सारी टर्म्स एक साथ सॉल्व नहीं करनी है, 1 बाय 1 सॉल्व करनी है। सारी सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, और रूल हमारा बोर्डमास का ही चलेगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए पहले डिवाइड किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 15 में से 4 माइनस किया 11 आ गया, 11 में से 11 को 14 में से माइनस किया 3 आ गया, 3 को 18 में से माइनस किया 15 आ गया। अब 15 के आगे माइनस है तो 26 में से 15 माइनस करने पर 11 आंसर आ जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन 47 माइनस ब्रैकेट 48 माइनस 46 माइनस 15 माइनस 13 माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में भी ये स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले ये सॉल्व होता है, देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट होता है, और देन आफ्टर
ये हमारा बड़ा वाला बिग ब्रैकेट सोल्व होता है। तो पहले इसको सोल्व किया जाएगा, तो हम इसको सोल्व करेंगे। 15 में से 13 माइनस किया तो 2 बचा, 2 में से 2 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 0। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि -13 और -2 -15 हो गए, 15 में से 15 माइनस किया 0 आ गया। अब ये वैल्यूज एज इट इज 47 -48 -46 -0। अब किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है। 46 में से 0 माइनस किया 46, इस 46 को इस 48 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 47 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा जाएगा, और 47 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 45 आ जाएगा। इस तरह से हम 1 बाय 1 स्टेप्स से सॉल्व करके इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 minus 20 minus bracket 60 divided by 3 minus 6 minus 9 divided by 3 bracket close divided by 3 curly bracket then big bracket। 45 20, अब ये देखो ये डिवाइड है और ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में भी पहले डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। 60 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, माइनस इस 6 को एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों को पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले हम इस 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6 एज इट इज माइनस एज इट इज 9 में 3 का डिवाइड किया 3 आ गया। ये डिवाइड एज इट इज, एक साथ दो डिवाइड सॉल्व नहीं होंगे, गलती हो जाएगी। अब देखिए 45 एज इट इज 20, ये 20 एज इट इज माइनस। अब 6 में से 3 को डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो 6 में से 3 को माइनस करने पर 3 बचेगा, और ये इसकी वैल्यू आ गई 3, और ये डिवाइड का एज इट इज 3 डिवाइड, क्योंकि हम पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले क्या नंबर आता है ब्रैकेट, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 3 आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस एज इट इज। अब आगे देखिए 45 माइनस 20 माइनस 20 माइनस एज इट इज। अब 3 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 में 3 का डिवाइड करने पर 1 आता है, तो ये हमने 1 यहाँ लिख दिया। 45 एज इट इज माइनस ये 20 एज इट इज। अब 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, और ये माइनस का साइन इसको बना देगा माइनस के 19। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का है तो उस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू तो आई प्लस की 19, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से बन गई माइनस 19। 45 माइनस 20 में से 19 माइनस करेंगे तो हमें पता है 1 आता है, तो 1 माइनस का बन जाएगा 1, और 45 में से 1 माइनस करेंगे तो 44 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 माइनस 1/4 कर्ली ब्रैकेट -9 माइनस -48 डिवाइडेड बाई -16। 22 एज इट इज माइनस 1/4 एज इट इज। अब देखिए हमें सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करना है। अब आप ध्यान दीजिए -48 डिवाइडेड बाई -16, तो माइनस के साइन कितनी बार है 2 बार। मल्टीप्लाई में या डिवाइड में माइनस के साइन अगर 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। कब मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। तो अब ये डिवाइड हो रहा है, हम इस यहाँ के इस माइनस साइन तक को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। -48 डिवाइडेड बाई -16, 2 बार माइनस का साइन है, आंसर प्लस में आएगा। 48 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई प्लस का 3, लेकिन ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। तब अगले स्टेप में देखिए 22 माइनस 1/4 एज इट इज, -9 ये माइनस ये रहा 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। ध्यान से सुनिए तो हर चीज बिल्कुल डिटेल से समझ में आएगी और आप सीखोगे भी। अब देखिए 22 एज इट इज माइनस 1/4, ये कर्ली ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट बाहर है, ये पहले हम सॉल्व करेंगे। तो -1/4। अब देखिए -9 और -3 कितने होते हैं, तो -3 और -9 आपने इंटीजर्स में पढ़ा है कि -3 -9 -12 होते हैं। तो उस पूरे ब्रैकेट की जगह मैंने लिख दिया -12। अब दोबारा देखिए ध्यान से कि एक माइनस ये रहा, एक ये माइनस रहा, तो हमारा आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि 2 बार माइनस का साइन आ गया। अब 1/4 और 12 है, ये अपॉन में है, ये 12 है, तो इसको काटेंगे तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। आंसर तो आया हमारा 3, और साइन हमने डिसाइड कर लिया इन दोनों से, माइनस और माइनस +3, तो ये 22 एज इट इज थे, प्लस का 3 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 25।
इस सिंप्लीफिकेशन में आपको विशेष रूप से एक बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप करना है, एक साथ सॉल्व नहीं करना है। एक साथ सॉल्व करते ही गलती होगी, नंबर कटेंगे, आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप डिटेल से, तसल्ली से, कंसंट्रेट होके सीखिए। जैसे मैंने ये बताया कि सबसे पहले तो बोर्ड मास रूल लगता है, ये आपको याद रखना है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डिवाइड सबसे पहले करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा। ब्रैकेट के मामले में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट, ये सॉल्व होगा। तो हमने आज यहाँ 5 क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं और आपको भी इसी तरह से ध्यान में रखते हुए, सिंसियरली, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।